हेलो पीपल। या सो जैसा आपने टाइटल और थंबनेल से देख ही लिया होगा कि हम मैं बात करने वाला हूँ कि वाई सिद्धार्थ मल्होत्रा इज़ अ बेटर चॉइस फॉर रामायण, नमित मल्होत्रा's रामायण। तो आई थिंक सिद्धार्थ मल्होत्रा इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर रामायण. He is the best contender to play Ram in Bollywood, in the game, in the industry right now. अब मूवी बन ही चुकी है तो क्या ही बोल सकते हैं, बट मेरा POV मैं रख रहा हूँ. तो वाई now why Siddharth Malhotra? Because he has the aura. He has the aura and जितने भी बॉलीवुड में हीरोज़ हैं उन सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा काबिल हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा. बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि रणबीर कपूर के केस में देख लीजिए, इतनी सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं. वहीं आप सिद्धार्थ मल्होत्रा के केस में देखिए, नो कंट्रोवर्सी. कोई हो कि एक वही कंट्रोवर्सी है कि हिज रिलेशनशिप विद करण जौहर, जो कि कंट्रोवर्सी भी क्या, र्यूमर ही है, स्पेकुलेशंस है लोगों के द्वारा, सोर्सेज के द्वारा, रेडिट सोर्सेज. सो बस वही है. एंड प्लस पॉइंट, रणबीर कपूर के केस में बहुत कंट्रोवर्सी, बहुत बैकलैश मिला, क्योंकि ड्यू टू हिज प्रीवियस इंटरव्यूज, राइट, that he has said in an interview that he is a big beef guy and stuff. सो इससे हिंदुओं के इमोशंस आहत हुए हैं और बहुत बैकलैश होगा मूवी के आने में, लेकिन अभी मूवी के आने में टाइम है. बट ही विल प्रूव रॉन्ग बाय हिज एक्टिंग, आई नो. बट यार, एक जो पिछली वीडियो भी इसलिए बनाई थी, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो ये टॉपिक ही है, ये सेपरेट ही है. मतलब इस टॉपिक में बहुत लंबी बातचीत हो सकती है, बहुत लंबा डिबेट हो सकता है, तो इसलिए ये वीडियो है. और जी हाँ, तो वापस वीडियो पे आते हैं. तो दूसरी बात, ही डजंट कंज्यूम अल्कोहल, अल्कोहल वो कंज्यूम नहीं करते. उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बताया दैट हिज फैमिली, ही इज़ अ पंजाबी बेसिकली, एंड उनकी फैमिली इसीलिए थोड़ा उनसे नाराज़ रहती है कि ही डजंट डू ड्रिंकिंग एंड ऑल. एंड इन द केस ऑफ रणबीर कपूर, ही इज़ अ, आई थिंक ही इज़ अ चेन ड्रिंकर. ही ड्रिंक्स, चेन ड्रिंकिंग्स ज़्यादा हो गया तो कोई नहीं. ही इज़ अ चेन ड्रिंकर. और बात रही वहीं सिद्धार्थ मल्होत्रा के केस में, दैट ही इज़ क्लीन, ही इज़ अ क्लीन गाय. या एंड वन मोर थिंग, ही डजंट इवन कंज्यूम नॉन वेज. वो मीट का भी सेवन नहीं करते हैं. रणबीर कपूर ने तो पिछले इंटरव्यू की बात मैं वापस क्या ही बोलूँ तो. एंड न्यूज़ आई थी कि उन्होंने छोड़ दिया है, वो सात्विक डाइट फॉलो कर रहे हैं. बट इन द केस ऑफ सिद्धार्थ मल्होत्रा, वो पहले से ही इस राह पे, मतलब ही इज़ अ क्लीन गाय, कोई कंट्रोवर्सी नहीं. सो बेस्ट, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, तो आप किसी पे उंगली उठा नहीं सकते इस बंदे पे, जो कि रणबीर कपूर के केस में नहीं है. और अब हम बात करने वाले हैं कि पास्ट बॉक्स ऑफिस नंबर्स के बारे में. बहुत सारे जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा वो ये बात कर रहे हैं, एक मतलब लूप होल दिखा रहे हैं कि वाई रणबीर कपूर इज कास्टेड एज राम, बिकॉज उन्होंने एनिमल दी एंड ही इज़ द बेस्ट एक्टर इन द कंट्री. बट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज पास्ट बॉक्स ऑफिस नंबर से कुछ नहीं होता. बहुत सारी फिल्में हैं जो कि न्यू फेसेस के साथ भी सक्सेसफुल रही हैं. मुझे नाम लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारी पिक्चरें हैं. लापता लेडीज़ हो गई, अपना ये कांतारा, तुम्बाड़ को थोड़ा टाइम लगा बट हो गई. एंड मैनी मैनी अदर्स. एंड रही बात सिद्धार्थ मल्होत्रा की, तो ही डिलीवर्स. व्हेन ही हैज़ अ गुड स्क्रिप्ट, ही रियली डिलीवर्स. शेरशाह का आप सभी जानते हैं, शेरशाह कितनी हिट हुई थी. आई थिंक 2021 में आई थी. एंड वो बॉलीवुड की वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स होती अगर कोविड नहीं होता. तो उस टाइम कोविड चल रहा था, तो मूवी अमेज़ॉन प्राइम पे रिलीज़ हुई थी, बट फिर भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. और उसकी हाइप, शेरशाह की हाइप का सभी को पता है. एवरीवन इज़ वाचिंग शेरशाह, एंड स्क्रीनशॉट वगैरह या फिर टीवी की फ़ोटो लगा के अपने सब सोशल्स पे अपलोड कर रहे थे. तो दैट वाज अ टाइम. बट या, एंड एक विलन का भी अपना एरा था. एक विलन was a cult hit. It is a cult hit, and many other movies, and yeah, few movies he delivered, which is mega hit, and वो अभी तक लोगों के दिल में है. Like एक विलन is still fresh. मैं भी छोटा ही था, बट हाँ, उसका इम्पैक्ट, उस मूवी का इम्पैक्ट बहुत था. गाने was too good. गाने वो सभी तेरी गलियां वगैरह सारे ही, मतलब कल्ट, वो तो कल्ट स्टेटस है उस मूवी का. बाकी अपना ये शेरशाह भी कल्ट ही है.
everybody praised, in reporters से लेकर reviewers से, everybody praised the work of Siddharth Malhotra. So yes, if he gets a good script, he delivers. बाकी अगर आप शेरशाह से भी पहले देखो, तो शेरशाह से पहले he has given trash, he has given trash. मरजावा trash, मतलब उसके देखने से ही लग रहा था दैट मूवी इज ट्रैश. बट या मरजावा लास्ट प्रोजेक्ट शेरशाह से पहले मरजावा था, तो मरजावा बहुत बुरी थी, तो उसके बाद भी कोई फ़र्क पड़ा नहीं. शेरशाह वॉज अ हिट, वॉज अ वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ बॉलीवुड. अगर वो ये बात तो सभी कह सकते हैं कि अगर वो थिएटर्स में रिलीज़ होती, तो इट वुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट हिट्स ऑफ बॉलीवुड. सो या, एंड कंक्लूजन यही रहेगा कि अब मूवी बन चुकी है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. सो वही बात है, बट दिस इज़ माई पीओवी. आई फील दैट श्री राम के रोल के साथ नाइंसाफ़ी हुई है. क्योंकि मतलब फ़ील नहीं आया, मतलब हम, और वो मुझे ट्रेलर के बारे में वापस से बात करूँ तो इट इज़ लुकिंग लाइक आदिपुरुष. आप पहला शॉट देखोगे तो आपको आदिपुरुष की याद आ जाएगी, जो आदिपुरुष का टीज़र ड्रॉप हुआ था, तो वैसा ही कुछ है. एंड या, बट होप फॉर द बेस्ट. पिक्चर पिक्चर तो हिट होगी, बहुत टाइम है, बट स्टिल या, बट आई थिंक, एंड वाई सिद्धार्थ मल्होत्रा. भाई मेरे ओपिनियन में दैट इफ़ बॉलीवुड गैदर, अगर एक बॉलीवुड की मैगज़ीन बनेगी या फिर एक टॉप 10 लिस्ट बनेगी, तो सिद्धार्थ मल्होत्रा इज़ इन द टॉप 10 लिस्ट, बिकॉज ही इज़ डैम गुड लुकिंग भाई, ही इज़ डैम गुड लुकिंग. एंड अगर रणबीर कपूर से भी कंपेयर करें, सिद्धार्थ मल्होत्रा इज़ माइल्स ahead in way of looks. So yeah, this was it. Yeah, this was it. If you agree with whatever I've said, then it's your problem, and if you don't, then also it's your problem. So yeah, thank you for watching. Jai Shri Ram.